शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? थोड़ा सा और अच्छा उत्तर दो। पहले क्यों नहीं बोले? ऐसे करो सभी, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा नजर ऊपर की ओर ऐसे करो, नशे वाले बोलो, बड़े आनंद में। इतने नशे में बोलो कि पड़ोसियों को टेंशन हो जाए। हो जाती ना, पड़ोसी का खुशनुमा चेहरा देख के और वो भी ज्यादा हो और उसके चेहरे पे टेंशन ना हो, तो पड़ोसी को आजकल टेंशन हो जाती कि ये इतना आनंद में कैसे, आज क्या मिल गया इसको। और हमारा मकसद टेंशन देने का नहीं है किसी को, पर उनको एक पाठ पढ़ाने का है कि खुशी कैसे मिलती है। अच्छा, कोई आपका रिश्तेदार संबंधी और कोई ज्ञान सुने ना सुने, हाल चाल तो फिर भी पूछते हैं, हाल चाल में ज्ञान सुना कैसे, ये जैसे अभी बताया ना, पूछे और कैसे हो, वो तो ऐसे पूछे आराम से, आप नहीं करोगे भाई, इतने में टेंशन से होती है उसको। बड़े बात ही मत पूछो, क्या जिंदगी बन गई है। आज वो माने ना माने, एक दिन सोचेगा, जिस दिन उसके पास ज्यादा टेंशन होगी ना, और वो सारे रिश्तेदार संबंधियों में नजर घुमाएगा और उसको कोई नजर नहीं आएगा जो उसको उस टाइम सुख दे सके या शांति, तभी आपका चेहरा याद आएगा। और वो हमेशा करना है। जब वो 1-2 साल देख लेगा कि इसने तो हमेशा ही जवाब दिया, आज मेरी दवाई इसके पास है, ठीक है, वो चाहिए उसको खुशी, खुशी के बिना तो कोई रह नहीं सकता। तो ये बहुत सुंदर तरीका है इनडायरेक्ट ज्ञान सुनाने का और ये बताने का कि हमें क्या मिला। अच्छा, दुनिया में भी पूछते हैं हाल चाल की कैसे हो, ठीक है भाई, ये तो दुनिया वाले भी बोलते हैं, थोड़े से और ठीक होते हैं, कहते हैं अच्छे हैं, ठीक है। 100 में से 50 ऐसे भी हैं जो बोलते हैं बस कट रही है भाई, क्या करें, ऐसे भी है, कट रही है। और 50 जो बाकी के हैं उनमें से तो बोलते हैं, और आज किसी को कोई अच्छी प्राप्ति हो गई होगी तो कहते हैं भाई बड़े अच्छे हैं, बहुत दुआ है, भगवान की दया, तब ऐसा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें तो भगवान मिला, अब भगवान मिलने वाले भी ये कहें कि आप कैसे, इसका जवाब है ठीक है, तो क्या भगवान मिला। आज किसी की 1 करोड़ की लॉटरी निकली तो क्या जवाब देगा, कैसे है, हाँ भाई ठीक हूँ, ऐसा बोलेगा, चेहरा बदल जाएगा, आंखें बोलेंगी। अच्छा, आप ना भी पूछो तो भी आपको दूसरे, क्या भाई आज तो बड़ा चमक रहा है ना, क्योंकि जो अंदर चल रहा है 1 करोड़, तो अंदर चलते चलते वो ऐसे खिलते हुए यहाँ पर आता है। जैसे अंदर की बात चेहरे पे आती है, दिल का हाल बता देता है असली नकली चेहरा। अगर आपके अंदर अच्छा चल रहा है, आनंदकारी चल रहा है, तो चेहरा थोड़ी लटका हुआ होगा, है ना। अंदर टेंशन है तो चेहरे पर भी टेंशन है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है और इसका और लाभ बताता हूँ मैं। आपका जो अंतर मन है ना, अंतर मन, अंदर वाला मन समझ, एक होता है बाहर का मन, एक अंदर का मन। तो अंदर का मन जो है, अंतर मन, वो आपके हर विचार को एक आदेश के रूप में लेता है। जो कुछ भी आप सोचोगे ना, वो उसको छोटे बच्चे की तरह आदेश के रूप में लेगा। अच्छा, जिस दुनिया में भी बोलते हैं, किसी को ऐसे कुछ गलत शब्द बोलने की ना आदत पड़ जाए, अनपढ़ भी जानते हैं कि कोई अगर बार बार बोले मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो लटक जाऊंगा, मैं तो कूद जाऊंगा कुएं में, ऐसे किसी को परेशान होकर बोलने की आदत है। तो बुजुर्ग लोग क्या बोलते हैं, ऐसा मत बोल, वाणी
वाणी पलटेगी, बोलते हैं। तो जो आप वाणी से बार बार बोल रहे हैं तो वो फल जाएगी, मतलब वो ऐसे ही हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। अब उनको संकल्प का नहीं पता, यहाँ तक कि आप अंदर ही अंदर जो सोच रहे हैं संकल्प भी परिभूत हो जाते हैं। अगर आप अंदर ही अंदर नेगेटिव सोच रहे हैं, अच्छा ये टेंशन जो होती है या डिप्रेशन होता है, ये अंदर ही अंदर सोचने वालों को होता है या जो खुल के बोल लेते हैं उनको होता है? ठीक है। अच्छा देखो, किसी को बोल भी नहीं रहे कुछ, अच्छा जो खूब एक की दो सुना करके लड़ लेते हैं 1-2 घंटा, उनको टेंशन नहीं होता है ना, क्योंकि उन्होंने तसीटी बजा दी। लेकिन जो अंदर अंदर सोच रहा है बेचारा, क्यों ऐसा हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सोच सोच के क्या बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है। क्योंकि उसका जो अंदर विचार चल रहा है ना, उस विचार को उसका मन सुन रहा, और उस विचार के अनुसार ही वो अंदर से ऊर्जा पैदा करता है। ऊर्जा दुख की भी होती है, खुशी की भी होती है। तो वो विचार ही दुख पैदा कर रहा है और विचार ही खुशी पैदा करता है। अच्छा विचार खुशी पैदा करता है, विचार अनेक तरह के, ठीक है। तो इसलिए अच्छा, चुगली करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? हाँ, अच्छा। जैसे कहते हैं ना कि लहसुन खाना अच्छा नहीं, हमारे ज्ञान में तो कहते हैं लहसुन प्याज अच्छा नहीं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं लहसुन प्याज भी अच्छा है, डॉक्टर कहते हैं ना, उसकी भी क्वालिटी बताते हैं। ऐसे ही आज आपको हम चुगली की भी एक क्वालिटी बताते हैं। चुगली करनी नहीं है, जैसे लहसुन प्याज भी नहीं खाना है, ऐसे चुगली करनी नहीं, पर वैसे अध्ययन बताते हैं कि चुगली करने वाला कभी आत्महत्या नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके मन के अंदर बात 10 मिनट पचती नहीं। भाई डिप्रेशन तो तब होगा जब बात अंदर रहेगी, उसको तो पेट में पचती नहीं बात, 10 मिनट के अंदर जाके दूसरे को सुना देगा, अगले 10 मिनट में तीसरे को सुना देगा। जब अंदर कुछ रहा नहीं तो प्रेशर किस चीज का? ये फायदा हो गया चुगली का, पर आपको नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे पाप तो बनता है, प्रेशर तो निकल गया पर पाप बनता है। तो इसलिए देखो हर चीज का फायदा होता है, कुछ ना कुछ। नहीं तो दुनिया इतना दुख है आजकल, सारे ना मर जाते टेंशन में, अगर ये चुगली वाला हथियार न होता। सोच लो चुगली रावण ने ना बनाई होती तो आज जिंदगी में रहते, सारे डिप्रेशन में होते, बागल खाने में होते। तो इसलिए हमारा अलग वो प्रेशर जो मन का उसको निकालने का अलग तरीका है हमारा। हम बाबा के पास निकालते हैं, हम प्यार से निकालते हैं, दिल से निकालते हैं। प्रेशर तो हमको भी खत्म करना है। तो आज का विषय हमारा खुशी के बारे में ही है कि खुशी को कैसे बचाएं, प्रोटेक्ट कैसे करें अपने खुशी के खजाने। अच्छा, आप में से कौन कौन खुश रहता है? हाथ उठाओ जरा। अच्छा, आप खुश नहीं रहते? अच्छा, अभी परिस्थितियां आती हैं जब जीवन में, है ना। अच्छा, अभी तो आपने बोला कि खुश रहते, ठीक है। अभी फिर हाथ उठाना। आप में से सदा खुश कौन कौन रहता है? मतलब जब मैंने पहले पूछा कि क्या मैं, मेरे बात का ये मतलब था कि कभी कभी सोमवार मंगलवार को, पहले हाथ कैसे उठा दिया आपने? क्या मेरी बात का ये भाव था कि भाई सोमवार को कौन खुश रहता है या मंगलवार को कौन खुश रहता है? मेरी बात का उसका भी यही मतलब था कि कौन कौन खुश रहता है। आपने हाथ उठा दिया, अब मैंने सिर्फ एक शब्द जोड़ा, बाबा वाला। बाबा पूछता है सदा रहते हो,
एक शब्द जोड़ते एक का भी हाथ नहीं उठा, गड़बड़ कर रहे हैं मन के साथ, ठीक है। और यही गड़बड़ है, इसीलिए छोटी छोटी बातें हमारी खुशी ले जाती हैं। और योगी की परिभाषा जो है ना, गीता में भी बताई, योगी स्थित प्रज्ञा होता है। योगी अर्थात चलो जो शुरू में चले हैं 6 महीना, साल, 2 साल, उनको तो ज्ञान समझने में टाइम लग जाता है। जिनको 5 साल हो गए, 10, 15, 20, और शाहबाद तो यज्ञ के इतिहास का मालूम आपको, यज्ञ के इतिहास का बहुत पुराना सेंटर है, शुरू के 8-10 सेंटरों में से है, शुरू के नहीं ताली बजाओ, यज्ञ के शुरू के 8-10 सेंटरों में से है। हाँ, हिस्ट्री हॉल में लिखा है, देखना वो तो मैंने पढ़ा। हिस्ट्री हॉल के अंदर नीचे 10, 15, 20 सेंटरों के नाम है, उसमें शाहबाद का नाम है। विशेषता होती शाहबाद की। तो अब इतने पुराने सेंटर के पुराने भाई बहन माताएं, आप बताओ उनकी स्थिति तो स्थित प्रज्ञा हो जानी चाहिए थी, है ना। लेकिन क्यों होता है कि परिस्थिति में मन हिल जाता है। आज हम परिस्थिति में वैसे नॉर्मल हम खुश रहते हैं, और हम जब से बाबा के बने हैं, जितने पहले खुश थे उतने ही खुश हैं या ज्यादा खुश रहते हैं? ये तो ठीक है, ताली बजाओ। पहले से ज्यादा खुश तो हो गए, और सदा खुश नहीं, यहाँ गड़बड़ है ना। और फिर उसमें 5 साल वाले भी आ गए, 10 साल वाले भी आ गए, 20 वाले भी आ गए। आज उसका समाधान बताते हैं आपको कि वो सदा खुश कैसे रहा जाए। किस किस को सदा खुश रहने की टैबलेट खानी, बड़ी जल्दी याद होता है, वैसे पुराना बहुत अच्छा है, उसकी टैबलेट दे देते हैं आपको, लेकिन सही तरह से, सिर्फ भाषण के रूप में नहीं सुनो, अच्छी तरह से समझना इसको, सदा खुश कैसे रहे। वैसे भी हमारा सबका मन करता है सदा खुश रहें, चाहते तो हैं ही, है ना। अगर बाजार में एक स्टॉल लगा लिया जाए सदा खुश रहने की दवाई, कितनी भीड़ लग जाएगी, है ना। मुफ्त में सदा खुश रहने की दवाई, तो दुकान खाली होगी क्या? नहीं होगी। तो हम आपको मुफ्त में दे रहे हो दवाई सदा खुश रहने की, पर समझनी पड़ेगी। जैसे वहाँ दवाई लेने का टाइम समझना पड़ता है, यहाँ ये दवाई समझनी पड़ेगी, तो कैसे लेनी है वो समझना पड़ेगा, पैसा एक भी नहीं लगेगा, और सदा खुश रह सकते हैं। अच्छी तरह समझना, समझेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो परिस्थितियाँ जब आती हैं तो उस वक्त स्थिति ऊपर नीचे हो जाती। वैसे हम दुनिया से बहुत ऊपर आ गए, पहले से बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे हैं, लेकिन जो योगी की स्थिति बताई जाती है, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, सर्दी गर्मी, हार जीत, भूख प्यास, सब में एक जैसा, योगी बिल्कुल एक जैसा। स्थित प्रज्ञा माना बुद्धि, स्थित माना टिक गई है। जैसे तराजू होती है ना, तराजू के जब दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं तो ये बिल्कुल टिक जाती है। तो योगी की भी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। हम सभी योग कर रहे हैं, पर सबकी स्थितियां अलग अलग, क्योंकि सभी का ये 2 पलड़े कौन से, मन और बुद्धि के, सभी का मन और बुद्धि का जो बैलेंस है, वो बैलेंस किसी का मन ऊपर, किसी की बुद्धि ऊपर, किसी की अकल ज्यादा चलती, किसी की भावना ज्यादा चलती। तो ये खेल ऐसे चलता रहता है, ऊपर नीचे, तो वो डंडी भी ऐसे हिलती रहती है, आत्मा भी यहाँ पर टिक के नहीं बैठती है, हिलती रहती है। लेकिन योगी को अच्छी तरह से समझकर, है ना, योगी मतलब जो भी ज्ञान सुन रहे हैं किसी भी, तो अच्छी तरह समझकर अपने मन को ठिकाना है,
ठीक है, अच्छी स्थिति है ना ये, कि मन टिका रहे, दुख आए या सुख आए कुछ भी आता रहे। पर दुनिया लोग ना उल्टा बोलती है। कई पाठ दुनिया ने हमको उल्टे पढ़ा दिए, कई नहीं, बहुत सारे। दुनिया क्या कहती, भाई दुख भी हो सुख भी हो, फिर दुख भगवान ने बनाया, सुख भी भगवान ने बनाया। जब दुखी होते हैं, रोते हैं, अच्छा नहीं लगता वो, तो फिर भी कहते हैं ये तो आते ही। जिस घड़ी अपने में दुख नहीं होता है, बोलेंगे ये तो आते ही है ना, ये तो होता ही है, मन ऊपर नीचे। बस उसके कारण मन जो है तैयारी नहीं करता। सबसे बड़ी गलती है कि लक्ष्य क्या है। अभी फ्री में दवाई लेने के लिए तो हाथ उठा दिए। अब फ्री में ज्ञान समझो कि आपका लक्ष्य क्या है। क्या मेरा लक्ष्य बिल्कुल स्थित प्रज्ञ बनने का है, ये चेक कर। क्या मेरा लक्ष्य बिल्कुल स्थित प्रज्ञा माना जिसकी खुशी किसी भी परिस्थिति में है ना। अभी यही तो लिखा हुआ अंदर, ये देखो यहाँ भी लगाया, कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए। और कितनी अच्छी बात लिखी। और कौन बोल रहा है? ये भगवान बोल रहा है, इंसान का थोड़ी महावाक्य है। इतना ही सुनकर के हमारी स्थिति में ऐसा चेंज आना चाहिए कि भगवान ने बोला है कुछ भी हो जाए, पर यहाँ तो इतना सा हो जाए, इतना सा, कुछ तो छोड़ दो, इतना सा हो जाए, हिल जाते हैं। कान में आके कोई बोल दे, पता है तेरे बारे में सुनीता क्या बोल रही, सुनीता तो नहीं बैठी कोई, लाइन में थी लड़की। अच्छा भाई सुनीता की बात नहीं है, ठीक है। अब कविता, सुनीता ने कविता के कान में बोल दिया, अनीता ने तेरे बारे में। अब उसके बाद कविता की स्थिति क्या स्थित प्रज्ञा रहती है ज्यादातर। देखो बिल्कुल जैसी सुनने से पहले थी, क्या वैसे ही सुनने के बाद रहती है। अच्छा, ये कौन सा बहुत बड़ी परिस्थिति है कि कान में किसी ने कुछ बोल दिया, इतने में ही हिल जाते हैं। बाबा कहता कुछ भी जाए खुशी न जाए, है ना। और यहाँ क्या कुछ भी पड़ जाए सब कुछ चला जाए, इतना सा पड़ जाए बात बस कान में, और स्थिति खराब कर देते हैं। तो पहले जरूरी है कि आपका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य माना ये मन की सुंदर अवस्था। भाई साधु मुनियों के पैरों में पड़ते हैं लोग, दुनिया वाले। यहाँ भी देखो जो अच्छी स्थिति वाले हैं, अभी हमारे यहाँ दीदी आई थी, यहाँ पर भी, उधर भी जयंती दीदी आई, ऐसी अच्छी स्थिति वालों की दृष्टि लेने को दौड़ते हैं। ज्ञान उनको अलग ट्यूशन है क्या उनकी? उनकी अलग क्लास है क्या? उनके लिए अलग मुरली है क्या? एक ही है। उसी मुरली से वो बने, उसी मुरली से मम्मा बनी, उसी मुरली, वही मुरली डिट्टो वही तो है जो आपको सुना रहे, इसलिए रिपीट हो रही है। ये ना लगे वो पहले वालों को शायद कोई अच्छा ज्ञान सुना दिया वो, इसलिए 108 में आ गए। वही मुरली है जो साकार में सुनाई थी, जो अवैध में सुनाई। पर मेरा लक्ष्य क्या है, अंदर से चेक करो। लक्ष्य से लक्षण आते हैं, ठीक है। लक्ष्य दृढ़ है कि बाबा ने कहा है कुछ भी हो जाए, कुछ भी में फिर सब कुछ आ गए। हिसाब लगाओ कुछ भी में क्या क्या आ सकता है, जो भी बताया, सुख भी आ सकता है, दुख भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, सुख भी विचलित करता है, सुख में ऐसे जाता है मन, दुख में ऐसे जाता है, ठीक है। जैसे लहर होती है ना, यूं जाएगी उतना ही नीचे जाएगी, तो सुख में भी मचलना नहीं होगी, तो सुख भी दुख भी दोनों विचलित करते हैं, है ना। लाभ भी हानि भी, लाभ में कूदेंगे, हानि में डूबेंगे, वो भी विचलित करते हैं। हर चीज विचलित करती है, इसीलिए कहा गया सुख दुख लाभ हानि। मान में भूल जाएंगे, अपमान में
फूट जाएंगे। छोटी सी बात पे खुश, छोटी सी बात पे ठुस। गुब्बारे को ठुस होने में कितनी देर लगती है, तो फूट के ऐसा लगता है बड़ा हुआ है। कितनी कितनी सी चीज की जरूरत है उसको फूटने की, कितनी सी, है ना। तो ये योगी की स्थिति है, हर परिस्थिति में समान। तो पहले तो आपका लक्ष्य क्या है ये पक्का करना है। सीधे होके बैठो, अभी हाथ तो उठा दिया, फ्री में मिलेगा तो ये भी टिकट नहीं लगाएंगे। तो मैंने कहा ना, समझना तो आपको है, भले अभी आपको 20 साल हो गए या 30 हो गए, चिंता नहीं करो। आज भी परिवर्तन का दिन हो सकता है, क्योंकि आज भी भगवान शक्तियां देने के लिए बैठा है। आज भी परिवर्तन हो सकता है। आपकी उम्र 50 होगी और 60 होगी और 70 होगी, चिंता नहीं करो। बाबा का तो 50 के बाद ज्ञानी मिला, 60 के बाद ज्ञानी मिला, है ना। पहले 2-3 मिनट अपना लक्ष्य चेक करो और लक्ष्य बनाओ। मुझे कैसा बनना है, कैसी मन की स्थिति वाली आत्मा बनना है, सरल शब्दों में बताए, वो माताएं भी समझ सकती हैं। आंखें खोल के बैठो, ये भगत नहीं, भक्ति का ज्ञान नहीं है, ये राजयोग है। शेर की तरह या राजा की तरह बैठो और चिंतन करो कैसा बनना है। आंखों में लक्ष्य होना चाहिए, तीसरे नेत्र में लक्ष्य देखो, मुझे ऐसा बनना है। भक्ति नहीं है ये प्रभु जी गुरुदेव, नहीं, भीख नहीं मांगनी, इसमें अधिकार लेना है। बात करो अपने आप से और निश्चित करो कैसा बनना है। रोज का दुख सुख, ऊपर नीचे हलचल, कभी खुशी कभी गम, नहीं, ये नहीं। सदा प्रसन्न चित्त, सदा आनंदमय, सदा ही स्थिर, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। पहले अपना लक्ष्य पक्का करें। चलो ठीक है, ये अपने आप करना अभ्यास बाद में बैठ के, हम तो थोड़ा टाइम के लिए कर रहे हैं, खुद करना है बार बार। मेरा लक्ष्य है, मुझे बनना कैसा है। बाप समान बाद में बनेंगे, देवता उसके भी बाद में, फरिश्ता उससे थोड़ा पहले बनेंगे, कर्मातीत उससे पहले बनेंगे। स्टेजेस में पहले ब्राह्मण, फिर अच्छे योगी, फिर कर्मातीत, फिर फरिश्ता, फिर देवता। तो हम पहले अभी योगी की बात कर रहे। योगी को कैसा होना, हर परिस्थिति में कोई खुशी गायब ना करता है। अभी क्या सोचा, अब आप अपने शब्दों में बताओ। किसी का भाषण सुनने से ना, ठीक है, अंदर से थोड़ी सच्चाई जाग सकती है, पर परिवर्तन नहीं हो सकता, है ना। भगवान की वाणी आप रोज सुनते हैं, जो रोज मुरली सुनते हैं, हाथ उठाओ। अच्छा, मेजोरिटी, कोई नया होगा। तो भगवान की वाणी में जो कहा जाता है, क्या आप उसका रिस्पेक्ट करते हो? करते? गर्दन नहीं लाते, उसका सम्मान करते हो? रिस्पेक्ट माना सम्मान करते हो? फिर बार बार बोलता है कि गुस्सा करो। अच्छा, गुस्सा छोड़ दिया क्या पूरा पूरा? अब मुंडी लो, मतलब तेरी बात सुनेंगे पर गुस्सा जरूर करेंगे, तेरी बात सुनेंगे पर चिंता जरूर करेंगे। बेटे तो मेरे ही हैं, बच्चे तो मेरे हैं, परिवार तो मेरे। रिस्पेक्ट क्या हुआ फिर? बाबा की बात सुन रहे। मैंने पहले बात क्या कही थी, या करण भाई तो देहधारी आत्मा है,
यहाँ तक कि भगवान भी सुनाए ना, तब भी आपका मन भगवान की भी नहीं सुनता, वो सुनता है जो आप उसको कहते हैं। भगवान की वाणी में से भी चुन करके हमने सेलेक्ट किया और मन को बोला ये करना, वही किया मन ने, उसके अलावा नहीं किया उसने। हमने भगवान की सारी बातें नहीं मानी। देखो कईयों ने लहसुन प्याज छोटा नहीं होगा, कईयों ने नहीं छोटा होगा, हाथ नहीं उठाएंगे, और पक्का पता नहीं। कईयों ने रिश्तेदारों के यहाँ खाना छोटा नहीं, क्यों? उसमें से चुन लिया, मुरली में सुन लिया, और उसमें से कुछ कुछ चुन लिया, तो ये बात ठीक है। बाकी भाई जब रिश्तेदारों पे जाना पड़ता तो खाना तो पड़ते। अब ये कौन सा मुरली में है? आया क्या मुरली में? नहीं है। बाबा ने शुद्ध अन्न उसकी बात की है। गुस्सा, चलो अन्न की बात दूसरी। अब गुस्से की बात या आवेश, जोश, चुगली, निंदा, पर चिंतन, प्रदर्शन, चिंता। बाबा ने कहा कुछ भी नहीं करो, हम फिर भी करते हैं, है ना? तो कहने का भाव क्या है कि हम क्या है, आपका मन, मेरा पॉइंट ये क्या था कि आपका मन केवल आपकी बात मानेगा। यदि आप उससे बात नहीं करोगे, मैं भी भाषण दे के चला जाऊंगा, आप भी भोग लेके निकल जाओगे घर की तरफ, वैसे के वैसे रहेंगे ज़्यादातर। इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण हमको याद आया। हवाई जहाज उड़ता है ना, जैसे शुरू में क्या है, वो थोड़ा जमीन पे चलता है, फिर तेज उड़ता है, फिर उड़ता है, उड़ते उड़ते फिर एक ऊंचाई पर पहुंचकर ना फिर ऐसे ही उड़ता रहता है लंबे समय तक, है ना हवाई जहाज। तो कई बार ज्ञान का जीवन भी ऐसा होता है, शुरू में आए तो थोड़ा अच्छा चलने लगे, फिर दौड़ने लगे, फिर उड़े, और एक समय के बाद फिर ऐसे बस उड़ रहे हैं मतलब रोज मुरली भी सुन रहे हैं, यथाशक्ति अमृत वेला भी कर रहे हैं, यथाशक्ति महाशाम भी कर रहे हैं, मतलब जो हमारे ब्राह्मण जीवन के उनको फॉलो कर रहे हैं, पर तीव्रता से परिवर्तन नहीं होता। सूक्ष्म जो कमियां हैं वो नहीं गायब होगी, मोटी तो छोड़ दी, ऊपर ऊपर की छोड़ दी, ठीक है। तो आपको अपने मन को कहना पड़ेगा कि सदा खुश रहना। कौन कौन सदा खुश रहना चाहता है? बोलो, हाथ उठाओ। पक्का है? आज फाइनल है? कुछ भी हो जाए आज बाबा की ये बात याद रखेंगे। रोज जब आते हो उस टाइम तो इसको देखना ही देखना है, और ये प्रतिज्ञा करनी है कि ये भगवान ने बोला है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी का मतलब देखो, इसको याद करो, भगत सिंह के गले में फांसी, और पता था 2 मिनट के बाद अब प्राण निकलने वाला, और पक्का था, फिर भी चेहरे पे क्या था? मुस्कुराहट थी। ऐसी परिस्थिति में भी मुस्कुराया जा सकता है। उसके लिए चाहिए क्या? दिल में जज्बा चाहिए। उसके अंदर देशभक्ति का जज्बा था, हम प्रभु प्रेम का जज्बा पैदा कर। मेरे बाबा ने बोला, बाबा से प्यार कौन कौन करता है ना? कौन कौन समझता है बाबा मेरा है? आपका है, फिर आपका है, तो बात मान लीजिए, है? मोहब्बत में मेहनत नहीं होती। अगर मोहब्बत में संकल्प उठाओगे तो भगवान की शक्ति मिलेगी आपको। फिर कोई भी बात आएगी, पहले आपको बाबा की बात याद आएगी। अभी क्या होता है, जब भी कोई बात होती है ना जीवन में, वो बात होने के बाद योग में भी बैठ जाते हैं, तो क्या चलता है आगे? वीडियो किसका चलता है? बात वाले चलना चाहिए, बात का वीडियो चल रहा है, बात का, समझे? अभी भी बात हुई, आते आते किसी ने आपको गलत बोल दिया कुछ, या कोई ऐसी बात पता लगी, और यहाँ बहन जी योग करा के चलो परम धाम, बाबा से प्यार की बात नहीं कर,
या तो प्यार की बातें होंगी नहीं, या होंगी तो उसी की चुगली होगी। बाबा उसको संभाल ले, उसको ठीक कर ले, या फिर वो ही दिखेगा। लैला की बात बताते हैं आपको एक बार। लैला की माँ ने लैला को ना सुई दी, एक सुई। जैसे काम करके पहले माताएं क्या करती, सुई को कहीं ऐसे पर्दे पे या किसी जगह पैसे टांग देती थी कि भाई जब जरूरत होगी उतार के फिर सिलेंगे, ऐसे लगाती थी, आदत थी माताओं। तो उसने कहा कि जाइए सुई कहीं टांगे। अब वो ऐसे टक्कर खाते हुए घूमे दीवारों में। तो जब काफी टाइम हो गया तो लैला उसकी माँ ने कहा, यार दिमाग फिर क्या कहते हैं, इतनी देर से एक सुई नहीं तेरे से लग रही कहीं पर। तो क्या बोलती है माँ, मजनू के चेहरे पे सुई लगती। अच्छी लगी ना बात, फिर ऐसी लैला बनू ना, बात तो अच्छी लगी और लैला के लिए ताली बजा दी। अच्छा किया, अच्छा किया। अभी अब उसकी प्यार की और इस बात की अगर कदर करते हो तो तुम भी लैला बनो ना। तो बाबा बोलता आशिक माशूक वाला प्यार। मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया और फिर जब मैंने ये प्यार से, देखो मेरा बाबा बोला, मुस्कुराहट देखो बाबा की, कितने प्यार से बोलता, कितने धैर्य से पढ़ाता, कितने सालों से पढ़ाता, इतने धैर्य से वो पढ़ा रहा है। आपने लौकिक बच्चे पढ़ाए, आपने 2 बार एक अगर डंडा उल्टा कर दिया तो थप्पड़ लगा था उसको। जब आपने पढ़ाए होंगे बच्चे, 2-4 गलती कर दी होगी, एकदम गुस्सा आ जाता। 86 साल हो गए, हजारों करोड़ों गलतियां की होंगी, अभी भी मिलता है तो प्यार से मिलता। अभी भी वाणी में आवेश नहीं, अभी भी समझाने में चिड़चिड़ापन नहीं। ऐसे प्यार करने वाले की बात क्या सिर्फ डायरियों में लिखनी चाहिए, या सिर्फ एक कैलेंडर बना के लटकानी चाहिए, कहाँ रखनी चाहिए? दिल में। आज दिल में लगा के देख लो और ये पक्का कर लो कि मेरे बाबा ने, अभी तो बोला मेरा बाबा, बोला ना मेरे बाबा ने कहा है कुछ भी हो जाए सदा खुश रहना। ठीक है, दिल से अगर बात करोगे ना, देखना वो दिलाराम इतनी शक्ति देगा कि किसी भी परिस्थिति में आपके दिल को विचलित नहीं होने देगा। पर यदि दिल से, क्योंकि उसकी एक ही शर्त है, बस दिल से कहना। ठीक है, तो ये तो होगी दिल वाली बात। अगर ऐसा कर ले तो बहुत ही अच्छा है। तो कुछ युक्तियां हम आपको दूसरी बता देते हैं कि जो भी हमारे ऊपर बातों का असर आता है परिस्थितियों में, पहले तो बताया लक्ष्य ठीक करो। बस लक्ष्य बहुत बड़ी चीज है, मुझे अब ऐसा बनना ही और कब बनना है ये निश्चित करो। किसी किसी को 10, 20, 25 साल भी हो गए, फिर भी पूछते हैं गुस्सा आता है, और कभी कभी तो आ ही जाता है। तो फिर बनना क्या है, प्रजा बनना कि राजा बनना? क्या प्रोग्राम? सारे पर शाबाश के हिस्से में आ रहे इतने राजा क्या? 108, 16,108 तो सारे ही है। अच्छा भाई बधाई हो, ताली बजाओ। राजा बनना है तो बोल दिए, आगे भी पूछ लो। सिपाही चलेगी? नहीं चलेगी, है ना? नारद को क्या बोलता है बाबा कि मुंह तो देख, शक्ल तो देख। नारद को कि शक्ल तो देख। अच्छा, आप में से जो जो लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बन गए वो आदत को नहीं बने तो बाबा कहता शक्ल तो देख। ठीक बोला, लक्ष्य रखना गलत नहीं। आपने जो बोला राजा बनेंगे वो गलत नहीं है, इसलिए ताली बजवा दी, इसलिए ताली बजाई। लक्ष्य ठीक है, अब लक्ष्य तो रख लिया पर उसके अनुसार कर्म नहीं किया, बन जाएंगे राजा?
एडमिशन तो हो गया, कॉलेज में पढ़ाई नहीं की है ना। तो इस लक्ष्य को कब तक करोगे ये भी फाइनल करोगे। अभी मुरली चली थी, बाबा ने कहा डेट फिक्स करो। आज आप खुशी की डेट फिक्स करो, खुशी की डेट फिक्स करो। अच्छा, रोज कुछ ना कुछ बात तो आएगी, कोई ना कोई तो आपकी खुशी को छीनने का कारण बनेगा। कभी बेटा, कभी पड़ोसी, कभी ये, कभी वो, कभी शरीर, बहुत कारण है। तो ऐसी करते करते उम्र निकल गई, तो वो दिन कब आएगा जब हम सदा खुश रह पाएंगे। वो डेट फिक्स कर, बोलो किस किस को हफ्ता चाहिए, किस किस को महीना चाहिए, अपने हिसाब से बता दो कि एक महीने में इतना पुरुषार्थ मैं करूंगी या करूंगा कि फिर सदा खुश रहो। हाँ जी, कितना कितना टाइम चाहिए बोलो। हमने कभी ऐसे टाइम फिक्स करके पुरुषार्थ नहीं किया है ना। बस ठीक है, सुन रहे हैं, अंदर जा भी रहा है, कुछ डायरी में जा रहा है, कुछ अंदर जा रहा है, तो समझ भी आ रहा है, कर भी लेंगे, पता नहीं कब करेंगे। एक भाई था 20 साल से ज्ञान, उससे पूछा गुस्सा आता है, बोला हाँ आता है। मैंने कहा डायरी उठा के ये लिख, और मैं आपको अपनी खतरे, अपनी गारंटी पे 20 साल तेरे को लेके देता हूँ, लिख 20 साल मुझे ज्ञान में हो गए और गुस्सा अभी पूरा नहीं छूटा। आज से 20 साल के बाद मैं गुस्सा छोड़ दूंगा। 20 साल दिए मैंने उसको, 1-2 दिन नहीं, आपको तो हफ्ता और महीना बोला, 20 साल दिए, लिख नहीं पाया 20 साल भी। 20 साल छोटी बात नहीं, मैं कहा 1-2 दिन नहीं, 20 साल दे रहा मैं तेरे को, बाबा से मैं नहीं पढ़ लूंगा। क्योंकि जो अभी तक निश्चित नहीं कर पाया वो 20 साल में भी नहीं कर पाएगा, आपको पता है ना। रोज सोच लेते छोड़ेंगे, अगले दिन फिर सोच लेते छोड़ेंगे, बस गे करते ही निकलेंगे। निश्चित करो कब करना है, कब छोड़ेंगे, कब उसके प्यार की बात दिल में जाएगी। अच्छा, वो बात कर रहे थे कि जब बात होती है तो अंदर बात चलती है। अच्छा, दिल चलनी क्या चाहिए, वो देहधारी ने मुझे गाली दी या उल्टा बोला या कोई बात हुई, तो जब कोई बात आई, परिस्थिति आई, हाँ जी, तो परिस्थिति अंदर चलनी चाहिए, यानी बात अंदर चलनी चाहिए या बाप की बात अंदर चलनी चाहिए। ये वाला डिपार्टमेंट ठीक है सबका, अक्ल वाला ठीक है तो ठीक है, ब्राह्मणों की अक्ल तो ठीक हो गई, पर थोड़ा सा क्या हो गया, अक्ल ज्यादा भारी हो गई। मुरली पे मुरली, दे मुरली, दे मुरली, सारी मुरलियां इतनी दिमाग में इकट्ठी हो गई, आगे धक्का ही नहीं मार रहा उसको, दिल में इतनी मुरलियां हो गई और इतना ज्ञान हो गया, इतना ज्ञान हो गया। और जब ज्ञानी सारे हो जाते ना, फिर कहता तू भी ज्ञानी, मैं ज्ञानी, आजा मैदान में इनकार। देख लो शास्त्रों में दुर्वासा कहते ये महात्मा जी आ रहे हैं, 1000 साल तपस्या कर, कितने साल, 1000 साल तपस्या करके महात्मा जी आ रहे हैं। उसको किसी ने राम राम नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, कहता जा तू बिट्टी बन जा, तू कबूतर बन जा। बता 1000 साल क्या किया, सिर्फ नमस्ते ना करने पे शराब दे दी। कौन सी तपस्या की भाई, इसे थोड़ी तपस्या कहते हैं जो 1000 साल में तेरा गुस्सा ही नहीं रुका, सिर्फ नमस्ते नहीं की, किसी ने राम राम नहीं की। ये हमारे योगियों की कहानी, ठीक है, तो पक्का करो। मैंने खूब एक्सपेरिमेंट किए इसके ऊपर, सफलता पाई कि निश्चित करो कि बाप की बात या देहधारियों की बात। फिर आपने तो कहा है बाबा मेरा है, तो यार किसकी बात आनी चाहिए, ये पक्का करो। आज बैठो 2-3 मिनट, आज के बाद
अच्छा बाप की बात तो वो तो 100-200 गाड़ी देगा, 2 घंटा आपका दिमाग खराब करेगा, दे रहा है। ये तो सिर्फ एक देख लो, आते ही मेरे को टॉपिक वाला पॉइंट मिल गया, इधर अंदर भी लगाया हुआ है ना, कुछ भी हो जाए खुशी न जाए, कितना था, बस केवल इस बात से प्यार करो क्योंकि ये मेरे बाप ने कही, मेरे बाबा ने कही। इसको यहाँ ना रखो और डायरियों पे ना लिखो। गवर्नमेंट कह रही कागज कागज मत करो, बहुत कम है, पेड़ बहुत काट दी, कागज की जाए, सारी बातें कागज पे थोड़ी लिखी जाती हैं। चुगलियाँ लिखी कभी कागज? हाँ बहन जी सुना उसने मेरे बारे में क्या है, अरे अच्छा बिना लिखे याद हो जाती, सारी जिंदगी की चुगलियाँ इतनी प्रिंट है, मुरलियाँ इतनी प्रिंट है, चुगलियाँ प्रिंट है, मुरलियाँ प्रिंट भी है ना। हमारी लौकिक माता जी से मैंने परोठा खाया था या क्या खाया था, वो भूल जाती। 30 साल पहले बुआ के ब्याह में कौन सी चुटकी दी थी, कितने ग्राम की दी थी, और उसने मेरे को सास ने कौन सी गाड़ी दी थी, वो याद। देखो मेमोरी बात, तो जब बात आती है तो इसकी बात याद आनी चाहिए, ये पक्का। तो कुछ भी बात हो, देहधारी की कड़वी बात याद है, भगवान की मीठी बात याद नहीं आती। तो और फिर हम कह रहे मेरा तो प्यार है बाबा, प्यार से बोलते मैं तो बात को सच्चाई से फील कर, कुछ भी हो जाए मुझे मेरे बाबा की बात याद है। वो कहता है बस स्थिति खराब मत कर, बाकी का जिम्मेवार मैं हूँ, वो जिम्मेवारी भी लेता, बाकी का जिम्मेवार मैं हूँ बाबा कहता। तो खुशी गायब कभी कुछ भी हो जाए, कोई मरे कोई जिए, कोई लाभ हो कोई हानि हो, कोई वो अम्मा मरे तो भगवान था। 2 मिनट फील करो इस बात को, क्योंकि सिर्फ भाषण करते जाएंगे तो दुनिया इकट्ठी हो जाएंगे, इसको अंदर लेके जाए अमृत की तरह बाबा की बातों को दिल में लेके जाओ। जो परिवर्तन 10 साल में नहीं हुआ, मेरे को गारंटी आज हो जाएगी, अंदर लेके जाओ, मेरे बाबा ने कहा। अब अगर इस बात को अंदर ले जाते हुए दिमाग चला, कुछ बोला, कईयों का चल रहा, शक्ल बता रही कहीं, दिमाग चलता है, बहुत ज्यादा चलता है, भगवान की बात के ऊपर भी दिमाग चलता है। मेरे को भी तो 10 साल हो गए, मैं भी तो कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होता, ये दिमाग चलता है। और जिसका दिमाग चलता है भगवान की बात अंदर नहीं जाती, तो वहीं रोक देता है, उसको अंदर जाने नहीं देता। अपने झूठे अनुभव, झूठी बातें वो ब्लॉक कर दे। मेरा बाबा बोल रहा है खुश रहो, सदा खुश रहो, प्रतिज्ञा करो, आज फाइनल है, बाबा जिम्मेवार है, कुछ भी हो जाए मुझे तो सदा खुश रहना है। कुछ भी हो जाए मुझे तो सदा खुश रहना ही है। अभी अपने आप को सुनाओ ये बात मन में, पक्का करो, पक्का करो, फाइनल आज को ही करो, कल पे नहीं छोड़ना, आज फाइनल करो, बिल्कुल। बहुत साल खराब कर दी, आज फाइनल करो। चलो
कि जो छोटे छोटे से बीच में अभ्यास हम करा रहे हैं, आपको खुद बैठ के करना, बाबा रूम में बैठ के करना, याद रखना, और उसके बाद भूल नहीं जाना, क्योंकि अभी हम लंबे समय नहीं बिठा सकते, कई बातें बिठाएंगे। ये खुद करना अभ्यास, तो पहले भी करवाया, अब ये जो कराया, बाबा के पास बैठ के प्रतिक्रिया करना, नहीं तो यहीं बैठ के किस फोटो के सामने प्रतिक्रिया करना, तो बाबा बोल रहा है और आप उसको जवाब दो, तो कब करोगे जो ये बाबा बोल रहा है, कब करो? रोज यहाँ 2 मिनट 5 मिनट योग कर लेगा, नहीं तो बाबा रूम में रखवा देंगे, वहाँ भी रखा ही होता है, बच्चे चिंता मत करने बैठो, ठीक है? बच्चे कहते तू बैठा रहे, चिंता तो नहीं करूँगा, ठीक है? सिलेंडर उठा दिए जा रहे, बच्चे चिंता मत कर, मैं बैठा, चिंता फिर भी नहीं छोड़ते, व्यर्थ नहीं छोड़ते, ये पक्का करना, ठीक है? अच्छी लगी बात? दिल में ले गए या दिमाग की तिजोरी में रख ली? कहीं होगा ना, तिजोरी में रखा रखा सड़ जाता, ज्ञान भी तिजोरी में रखे रखे सड़ा होगी, तिजोरी मुरलियाँ सुन ली, सब सुन लिया, तो यही रखा रखा सड़ जाता है और अहंकार बन जाता है। ज़्यादा ज्ञान दिमाग में रखो तो अहंकार बन जाता है। दुनिया में जितने लोग पढ़े लिखे हुए ना, बाप भी पढ़ा, उसकी पत्नी भी पढ़ी, माँ मतलब जो बेटा भी पढ़ा, बहू भी पढ़ी लिखी ले ली, अच्छा शांति बढ़ गई होगी फिर परिवार में, शांति आ गई होगी, तुम सारे पढ़े लिखे, शांति आई कि झगड़े बढ़े, झगड़े बढ़े और अहंकार बढ़ गया। तो ज्ञान अगर ज्यादा बढ़ जाएगा और वो यूज में नहीं आएगा, अहंकार बन जाएगा। तो ज्ञान को दिल में ले जाओ, तभी कहते हैं ना, जितना कोई ज्ञानी पुराना होता है ना, उतना वो बलदार वृक्ष की तरह झुकता है। झुकना ही निशानी है कि इसके अंदर ज्ञान है, अकड़ना ज्ञान की निशानी नहीं, अहंकार ज्ञान की निशानी नहीं। बाबा के आखिरी 3 शब्द थे, क्या? निराकारी, निर्विकारी, निर्अहंकारी। कर्मेंद्रियों का भी अहंकार, ये बोलने का अहंकार, देखने का अहंकार, देखने में भी अहंकार होता है, दृष्टि 3 तरह की होती है, किस किस तरह से किसको देखते हैं, उसमें भी अहंकार होता है, पता नहीं कैसी कैसी दृष्टि होती है। बोलने का अहंकार, शब्दों में मैंने किया, पता मैं तो मर गई इस घर के लिए करते थे, निकलता माता हूँ, आज के लिए तेरे को पाला था, क्या पैदा किया, अहंकार निकलता। बाबा ने कहा निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, है ना? तो खुशी अपने आप बढ़ेगी आपकी। अब इस खुशी को एक बहन जी ने बोला प्रोटेक्ट कैसे करना है, क्या है? अभी हमारी खुशी जो है ना, जैसे आजकल ये रिमोट से चलने वाले रहते हैं ना, सारी चीजें रिमोट से चलती हैं, तो हमारी भी खुशी का यही हाल है। एक आता है, किसी का बेटा आता है, ऐसे चैनल बदलता है और उसको चैनल चेंज कर देता है, किसी का पति चेंज कर देता, किसी की घरवाली चेंज कर देती, मतलब रिमोट से चलने वाली मशीन हो गई हम। एक आए थोड़ी सी प्रशंसा कर दे हम खुश, दूसरा आए थोड़ी सी गिलानी कर दे हम खुश, तो हम कौन हो गए? रिमोट से चलने। अब सोचो, ऐसे दूसरों के हाथ के रिमोट से चलोगे तो जिंदगी में कभी खुश रह पाओगे? नहीं रहने देंगे। बस हमने 40 साल की उम्र तक देखा है जीवन का खेल। मैंने देखा परिवार में मानो 5 लोग हैं, एक को राजी करो दूसरा नाराज, दूसरे को राजी करो तीसरा नाराज, है ना, तीसरे को राजी करो चौथा, अच्छा जप्पी जुप्पी पा के 5 को राजी करो, इतने में डॉक्टर नाराज, कहता तेरा बीपी आई हो ठीक है। अब कहीं बीपी, कहीं कोलेस्ट्रॉल, कहीं पर क्या, फिर वो नाराज, इतने में बीजेपी नाराज, इतने में कांग्रेस नाराज, इतने में प्रकृति नाराज। ये ऐसे अगर रिमोट से चलते रहोगे
बीजेपी नाराज मतलब क्या? अभी भी खबर आ रही है ना, जो गाड़ियां चलाते हैं तो पेट्रोल 20 रुपये बढ़ गया, परमधाम नहीं जा पाए। और इसी बदल की बीजेपी की छोटी छोटी बात, सिलेंडर सारी माताओं की नींद हराम कर देगा 200 रुपये मुझे, ठीक है। तो हर बात का असर पड़ता, पर बाबा कहते प्रोटेक्ट करो, शब्द प्रोटेक्ट कैसे करना है? आपके चारों तरफ एक ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए जो आपके अंदर कोई नेगेटिव ऊर्जा को ना आने दे। इसके लिए कुछ सूत्र है, वो याद कर लो, भले वो किसी भी डायरी है तो ये लिख सकते हैं, ये लिखने का भी पॉइंट। चलो सब ऐसे करो। हाँ, ये पहले वाली एक्सरसाइज नहीं है, वो दूसरी थी, ये वाली अलग है। बोलो सभी। आग लगे चाहे बस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में, मैं तो रहूंगी मस्ती में, मैं तो रहूंगी मस्ती में। हाँ, बोलो अपने। आग लगे चाहे बस्ती में, मैं तो रहूंगी मस्ती में। फिर बोलो। आग लगे चाहे बस्ती में, मैं तो रहूंगी मस्ती में। चलो, बहुत अच्छा। एक बार और बुलाना, फोटो खींच रहे आपकी। अब देखना फिर बहन जी आपकी दूसरी फोटो भी खिंचवाएगी, मैच करके दिखाएगा कि देख मान क्या वायदा कर रही थी। अच्छा, तो करो। आग लगे चाहे बस्ती में, मैं तो रहूंगी मस्ती में। और बस्ती वालों के आगे मत कर देना, मेरी गारंटी नहीं कर उसकी, अपना घर वालों के आगे कर देना, है ना। और फिर कहाँ करेंगे? इसका एक बहुत अच्छा स्थान है करने का। ये एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज कब करनी है? जब दूसरा जबरदस्ती हावी हो रहा आपके सिर, है ना। अभी कमजोर हो जाते कई बार, दूसरा ही खुशी ले जाता है ना। तो ऐसे में अपने अंदर से ये वाला निकालना, आग लगे बस्ती में, मैं रहूं मस्ती में। कल मैंने एक दूसरे सेंटर पे पढ़ा, है ना, उसमें लिखा हुआ था, मौज लो, बोलो, मौज लो, रोज लो, रोज लो, मौज लो, मौज लो, रोज लो, रोज लो, ना मिले तो ना मिले तो खोज लो। खोज लो। मतलब मौज में रहना। जिसकी मस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है। उसकी हस्ती जिंदा फिर बोलो, जिसकी मस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है। नहीं तो जबरदस्ती जिंदा है। खुशी के बिना क्या जीवन? बाबा कहते खुशी नहीं तो जीवन क्या? रोज ही मूड ऑफ हो रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, छोटी सी बात पर कभी बेटा वॉल्यूम बदल रहा है, कभी बेटी, कभी बहू, कभी पड़ोसी। क्या खेल चल रहा है? और ब्राह्मणों का भी चल रहा बहुत। पक्का करो भाई, फाइनल करो। मैंने 40 साल के बाद निश्चय किया, है ना। पहले ऊपर नीचे होती थी, फिर निश्चय किया पक्का, तब से आनंद का पाठ पक्का किया। अब नहीं होती खुशी में, कुछ भी हो जाए, आग लगे बस्ती में। तो इसकी कहाँ आपको एक्सरसाइज करनी? एक माता ने मेरे को इसका समाधान सुझाया। बोला मेरी सास रोज लड़ती थी और मेरा रोज मूड ऑफ करती थी, लेकिन जिस दिन से आपका एक क्लास मैंने सुना है ना, अब किसी की सास करती, किसी की वो करती, अपने आप लगा लेना सास। क्योंकि अभी ओवरलिंग बीट तो साथ है ही नहीं है। तो अभी उसने बोला भाई साहब मंत्र बहुत अच्छा है आपका, और जैसे ही मेरी सास मेरा रिमोट कंट्रोल लेने की कोशिश करती है, मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश करती, अब उसके सामने तो नहीं बोल सकती बाबा ये भी कहता है, तब उसके आगे तो नहीं बोल सकती कि आग लगे बस्ती में, है ना। बोले मैं ना वॉशरूम चली जाती, बाथरूम चली जाती, कुंडी लगा के 5-4 बार करती, आग लगे बस्ती में, आग लगे बस्ती में। मैं बोले वापिस आती हूँ ना तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई। मतलब कि दूसरों के आगे नहीं बोलना, ये आपका पर्सनल मंत्र है। नहीं तो बोलेंगे ब्रह्मा कुमारी में क्या पाठ पढ़ा रहे हैं, करण भाई क्या पढ़ा गया माउंट आबू से आकर के। ये आपका पर्सनल मंत्र है, ठीक है।
सावधानी है, इसके बाद फिर गारंटी वाली नहीं। अच्छा, अब इसके बाद देखो खुशी है, देखो अभी देखो चेहरों पे खुशी आ रही है। जब पैदा हुए थे ना, जब तो 3-4 महीने के थे, तो कैसे मुस्कुराते थे? सोच सोच के मुस्कुराते थे, बिना सोचे मुस्कुराते, स्वभाव से मुस्कुराते। अच्छा, खुशी कहाँ से आती थी? दिल से या सिर्फ ऊपर से? बच्चा देखो कैसे हंसता है। तो भगवान ने या प्रकृति ने तो ठीक बनाया था हमको। 5-6 महीने का बच्चा बिल्कुल दिल से हंसता है ना। अब आप देखो जैसे जैसे बड़े हुए आप कैसे मुस्कुराते हैं? सोच के या बिना सोच के? सोच के। और कई बार तो सोच के भी नहीं मुस्कुराया जाता। सोच रहे हैं मैं खुश हूँ, पर यहाँ होता ही नहीं कुछ। कुछ करते रहते, क्योंकि यहीं पर रिवॉल्वर रखा हुआ, खबरदार अगर मुस्कुराया। किसी ने कोई शर्त रखी हुई दिल के ऊपर, ये भी तो छोरी के लिए छोरा नहीं मिला, बस लड़का मिल जाए, हाथ पीले कर दूं, बोले जब तक उसके हाथ पीले हो तो ये रिवॉल्वर नहीं रहेगा, मुस्कुराना। जब तक भाई से प्रॉपर्टी बट ना जाए ना, तहसीलदार और वो सारे साइन ना कर दें कलेक्टर, तब तक नहीं रखेंगे रिवॉल्वर। खबरदार मुस्कुराया तो। अब सोचो ऐसी रिवॉल्वर कितनी रखी हुई कितनों ने, किसी ने दिल पे दिल बेचारा खुश रहना चाहता है। अब देखो मेरी बातें सुन के मुस्कुरा रहे ना, यहाँ तक कि पूरे और वहाँ इसमें शादी ब्याह में जब देवरानी जिठानी की शादी में आती, यहाँ से ऊपर को हाँ यहाँ कुछ नहीं होता, सिर्फ ऊपर से आर्टिफिशियल मुस्कुरा रहे। आर्टिफिशियल, और उसको ही पता है झूठा मुस्कुरा रही, उसको ही पता। दूसरे कमरे में जाके वो उसकी चुगली करती, वो उसकी चुगली अपनी फिर कितनी खुशी दे। आर्टिफिशियल हैप्पीनेस, झूठे। और ये एक और खोल दिए ब्यूटी पार्लर, कहते हैं हम तुमको सुंदर बनाते हैं, है ना। झूठ कहते हैं ब्यूटी पार्लर वाले कि हम तुम्हें सुंदर बनाते हैं। सुंदर तो वो नजर आते हैं जो दिल से मुस्कुराते हैं। ठीक है, माता जी खड़ी हो जाओ। माता जी नहीं, आपसे पीछे आ गई, पीछे आ गई। हाँ आप ही को बोलना, हाँ खड़े हो जाओ, मैं अपने बैठा दूँ जरूरत होगी। हाँ ये ठीक होगी। अभी देखो इसका रंग बिल्कुल काला है ना, खड़ी हो जाए थोड़ा सा, है ना। अब थोड़ा सा मुस्कुरा, है ना। अब देखो ये मुस्कुराती हुई और एक उधर से ब्यूटी पार्लर से आती हुई, दोनों में से सुंदर कौन लगेगा? ताली बजाओ इसके लिए। मुस्कुराहट ऐसी चीज है, खुशी एक ऐसी चीज है, आप खुश रहना सीख लो, किसी का आपके रंग पर नजर नहीं जाएगी। ठीक है, ये आर्टिफिशियली वो करना पड़ता है दिखाने के लिए। खुशी सबसे अच्छा सौंदर्य है, खुश रहना सीख लो आप। तो ये जो हमने स्टडी किया पूरा कि नंबर 1 तो मैंने अपनी खुशी किसी के हाथ में नहीं देनी, पक्का कर लो आप। क्या मुझे खुश रहने का अधिकार है या नहीं? क्या घर वाले, चाहे वो बाप है या माँ है, किसी को मेरी खुशी छीनने का अधिकार है? नहीं। बस ये अधिकार अपने हाथ में ले लो, न पति को है न पत्नी को, आपको ही खुद लेना पड़ेगा अपने हाथ। खुशी नहीं देनी मैंने खुश रहना है और सारी दुनिया में खुशी पानी है। अब ये सोच लो आप, मुस्कुरा के जीना कि मुंह फुला के जीना? ठीक है, हाँ बहुत अच्छा है। जैसे ये निर्णय करोगे आप, आपके अंदर से वो खुशी, देखो मेरी बातें सुनते ही अंदर से खुशी आती। बस ये सीखना है आपको। आपको बातें तो आएंगी, आपके सामने भी आती है, हमारे सामने भी आती, लेकिन अब मैं बाबा की कुछ बातें बताता हूँ। 4 कैप्सूल, खुशी को सदा बरकरार रखने के 4 कैप्सूल। नंबर 1, बाबा बैठा है। क्या? बाबा बैठा है।
दूसरा, बाबा जिम्मेवार है। बाबा जिम्मेवार है। तीसरा, बाबा सब संभालेगा। बाबा सब संभालेगा। चौथा है, मैं तो बाबा की हो गई। मैं तो बाबा की हो गई। अच्छा, भगवान के बच्चों को गुस्सा आना चाहिए? भगवान के बच्चों को की खुशी गायब होनी चाहिए? भगवान के बच्चों को दूसरों को दोष देना चाहिए? इसलिए दो प्रश्न का जवाब अच्छी तरह समझ लो। नंबर एक, ये बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं समझते और बड़े आसान प्रश्न, उत्तर सभी देंगे। छोटा सा बच्चा भी बैठा है, ये भी उत्तर ठीक देगा। क्या नाम है आपका? सत्यम। वेरी गुड। सत्यम, ये बताओ, खुशी 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 शब्द समझते हो ना? खुशी अंदर से आती है या बाहर से? ताली बजाओ। मैंने कहा था ना, ये भी जवाब ठीक देगा। अब आप बताओ, आप तो सत्यम से कितने बड़े हो? खुशी अंदर से आती कि बाहर से? अंदर से। पीछे वाले बोलो, अंदर से आती या बाहर से? अंदर से। सारी जिंदगी ढूंढते ना, हमें नहीं गलती। खुशी अंदर से आनी है। अभी मैं आपके मन को बाहर जाने नहीं दे रहा। देखो, आपके अंदर से आ रही ना खुशी, अंदर से आ रही, आपको सीखना है। और हम बाहर ढूंढ रहे हैं, कहीं बेटे में, कहीं कोठी में, कहीं कार में, कहीं बंगले, कहीं गाड़ी, कहीं मान, कहीं सम्मान, बाहर ढूंढ रहे हैं। ज्यादातर ज्ञानी भी पहले से ठीक हो गए, इसलिए दूसरों से खुशी बढ़ गई हमारी। और अभी भी सारी कंडीशन छोड़ी नहीं है। अभी भी कहीं ना कहीं किसी को, दूसरे को ही कारण बना देते हैं। अभी भी सोचते हैं थोड़ा इससे, थोड़ा इससे। आज से मंत्र पक्का कर लो, खुशी अंदर से आती है, मैं आनंद स्वरूप आत्मा। देखो, अंदर से मैं आनंद स्वरूप। अकेले में ऐसे भी फील कर सकते। ये बहुत अच्छा क्यों लगता है मालूम है? ये भक्ति में संतों महात्माओं का, वैरागियों का पोजता है, इसलिए अच्छा लगता है। ऐसे करो, पब्लिक में न करने लगे, लोग कहेंगे क्या ब्रह्मा भाई उठे बात। अभी बैठो, बैठ के अब अंदर से मैं अंदर का ब्लॉक खोल दो। दुनिया में हार्ट ब्लॉक हो तो रहे, ऐसे ब्लॉक हो रहे अंदर से। उस ज्ञान को, उस फीलिंग को बाहर नहीं निकलने दे। मैं आनंद स्वरूप। अभी शब्दों से नहीं, अभी अंदर से। एक्सरसाइज शब्दों से कराए, अकेले में भले कर सकते हैं, मना नहीं है। जब तक वो अंदर से नहीं आती ना, फील कर सकते। करते करते फिर कर्मेंद्रियों का स्थान है, फिर अंदर से आनंद स्वरूप है। फिर मस्तक में बैठ के तो देखो, आपके अंदर से ऐसे आनंद की किरणें हैं। ऐसे आपको फील होगा आनंद आ रहा है। क्योंकि बाहर की सब कंडीशन हटा दी। हमको पता है खुशी अंदर से आनी है, कहाँ बाहर ढूंढ रहा है। अंदर से आनी है, फील करो। सब दिल के ब्लॉक खुल गए। आज दिल के ऊपर रखी हुई सारी अंकुश मैंने हटा दी। ये करो थोड़ा दिल को। आज भी आपका दिल बहुत अच्छा है, उसको हल्का करो, जबरदस्ती मत करो उसके ऊपर। उसकी खुशी को मत रोको। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये हो जाए, वो हो जाए। बेचारे के ऊपर बोझ रखा हुआ है, हल्का करो। मैं आनंद स्वरूप। बोझ की चिंता है, बाबा को दे दो। बाबा बैठा है, कैप्सूल है, बाबा बैठा। आनंद स्वरूप आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा, मैं आनंद स्वरूप आत्मा।
मैं आनंद स्वरूप, मैं आनंद के सागर की संतान। अपने अंदर से अगर आनंद आता हुआ ना लगे तो जनरेटर के साथ, पावर हाउस के साथ जोड़ लो। मैं आनंद के सागर की संतान, मैं भी आनंद स्वरूप आत्मा। किसी किसी के मन के अंदर का प्रकाश बुझ गया है या कमजोर हो गया, वोल्टेज डाउन हो जाती, जनरेटर लगा दो। भगवान रूपी जनरेटर आनंद का जोड़ लो तार। मैं आनंद स्वरूप आत्मा, और मैं किसी के हाथ में रिमोट देने वाली नहीं। आप किसी को अपनी खुशी की बागडोर नहीं देने वाली। बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, सास हो, बहू हो, या प्रकृति हो, पांच तत्व हो, शरीर हो, कुछ भी हो, मुझे आनंद में रहने का संपूर्ण अधिकार है। इतनी बढ़ाओ आनंद की ऊर्जा कि दूसरे आपकी आभा मंडल को तोड़ न पाए। मैं आनंद स्वरूप आत्मा। जिसको लग रहा है थोड़ा दिल से निकल रहा है, थोड़ा सा रास्ता क्लियर हो रहा है, हाथ उठाओ। विधि सुनी ना, निकल रहा है। अब एक दिन में तो क्लियर नहीं होगा, हमेशा बाहर कुछ हो या ना, ठीक हो या गलत हो, पहले अपने आनंद को बता। तो ये जब आनंद जाएगा तो आपके चारों तरफ एक ऐसा किला बन जाएगा। जैसे राजा बहुत भारी किले बनाते थे ना, बाहर के दुश्मन का गोला भी उसको तोड़ नहीं पाता, ऐसा किला बनाओ। क्योंकि अभी किले कमजोर है, दूसरा छोटी सी भी गोली मारे वो भी दिल में जाए, तोप भी लगे तो भी न जाए, कुछ भी हो जाए वो भी अंदर नहीं जाए। ऐसा किला योग से बना। समझ में आ रही बात? योग से बनेगा, ऐसे प्रॉपर योग से बनेगा। अभी चेहरों पे आया है, और ये अभी आज तो क्लास कराई, लंबे समय तक चलेगा जब रोज अमृत वेला इन बातों का अभ्यास करोगे। ये 4 कैप्सूल हमेशा खाने। बाबा बैठा है, बाबा बैठा है। पहले तो अपने को भी दूसरे को भी हर बात में ये बात बोलना सीखो। कोई दूसरा भी कहे ना, कोई चिंता की व्यर्थ बात, नेगेटिव बात, हमेशा बोलो बाबा। पूछ लो भाई से, हमारे साथ जो भी बातें आती हैं कुछ लोग क्या बोलते हैं, हमेशा कुछ भी बात आ जाए, ऐसा नहीं आती। आज भी आई बहुत बात, साथ में 2 दिन से बाबा बैठा है, बाबा बैठा है। टेंशन नहीं लेनी, बाबा बैठा। पर अभी लंबे समय से ना दिमाग चलाने की आदत ये बहुत चलता है। जब बात आएगी तो घूमने लगता है, चक्रवात आ जाता है इसमें, है ना। चलना चाहिए सुदर्शन चक्र, ये प्रदर्शन चक्र चल जाता है। तो ये इसको रोकने के लिए है, बाबा जिम्मेवार है। तू क्यों चिंता करता है? कौन जिम्मेवार है? बोल के दिखाओ। मैं ऐसा बोल के दिखाओ, मैं सारे कुनबे की मैं जिम्मेवार हूँ। बोल के दिखाओ। 2 ही तो बच्चे हैं, मैं जिम्मेवार हूँ। बोल के दिखाओ। बिजनेस मैंने खड़ा किया, जिम्मेवार मैं हूँ। बोल के दिखाओ। अब शायद नहीं बोलते, ये सोचते अंदर, सोचना तो मेरे को पड़ा है, पैदा तो मैं नहीं करे, मैं नहीं सोचूंगी तो और कौन। चल बाबा तो है, बाबा का स्टोर में डाल रखे, बाबा तो है, इसका मतलब होता है बोला है बाबा तो रखे स्टोर में। क्या करते हैं, बाबा तो है, बाबा ही है, बाबा
ठीक है, तो इसको बोलो, ये ज्यादा बोलता है, सारे इसमें खुशी गायब की। जब से दिमाग ज्यादा चलने लगे, पुरानी माताएं हमने देखी लाठियां खा के भी मुस्कुराती थी, कहती मार गया अपना बना के, मेरा क्या बिगाड़ गया। हमारी लौकिक चाचा जी को दारू पी के रात को पीट जाते थे, तो बताती थी कि अगले दिन बोले कल आया था रात में 12 बजे पी पा के 2-4 लट जड़ दी। 4 बजे गई बाबा के पास, आए थोड़े से आंसू, बस उसके बाद भूल गई सब कुछ। बाबा बैठा, तो इसको बोलो, पहले बोलो बाबा बैठा, इसको हल्का करो, बाबा जिम्मेवार है, तू नहीं, तू माथा ना भारी कर। कौन जिम्मेवार है? बाबा। हाँ, सब उतार दो, माथों में तीर कमान फंसे पड़े किसी किसी, ऐसे यही बन जाते तीर कमान, युद्ध की निशानी। फिर दिल धड़कता, अब इसको ठंडा करो, फिर दिल धड़क करेगा, हाय मेरा बेटा, हाय कुछ होना है, क्या करो, फिर इधर इसको बोल, निश्चय कर ले, बाबा संभालेगा, बाबा संभालेगा, तू संभाल के दिखा। संभाल लिया क्या अभी तक? तो आप उसे देखते, अभी भगवान मिल गया फिर भी दर्द कर, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ज्यादा सोच रहे। बाबा बैठा है, बोलो बाबा जिम्मेवार है, बाबा सब संभालेगा, मैं तो बाबा की हूँ, सरेंडर हूँ बाबा को। बस जिसने ये 4 कैप्सूल हमेशा खा लिए, उसकी जिम्मेवारी बाबा की है। अंडरलाइन कर लो, मुरलियाँ सुन लो, ये सब मुरलियों से निकाले, मेरी क्लास नहीं बनाई, बाबा ने वायदा किया है कि दिल से मेरे हो जाओ, बाकी मैं जानता हूँ। तुम केवल विश्व कल्याण करो, विश्व के लिए अच्छा सोचो, सबके लिए शुभ भावनाएं दो। ये 4 कैप्सूल हमेशा खाओ। तो पहला प्रश्न मैंने पूछा कि खुशी अंदर से आती है कि बाहर से? हाँ, तो आपको ये अंदर से ढूंढनी है, बाहर नहीं ढूंढो, ना बेटे में, पोते में, दुनियादारी में। इन आंखों से जो कुछ दिखता है उसमें खुशी नहीं ढूंढो, वो सब टेम्परेरी है। भले गाड़ी बनाओ, बंगला बढ़ाओ, जरूरत के अनुसार, मना नहीं, पर उससे ही खुशी नहीं हो। खुश तो मैं हूँ ही, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। देखो अंदर से आ रहा था ना। अच्छा, गाड़ी लेके भी फिर भी खुशी तो अंदर से ही आती है। अब किसी गाड़ी ले लो, नहीं, और गाड़ी में मुर्दे को उठा दो, बोलो खुश हो, बोलिए। उसके दिल में कितना ही लगा दो, तब मम्मी टूट के लगा, तो खुश आएगी खुशी? अरे खुशी तो तभी आएगी जब दिल सोचेगा, आत्मा सोचेगी। खुशी अंदर से आती है। वैसे लगता है गाड़ी में खुशी है, मोबाइल में खुशी है, बेटे में खुशी है, झूठ, खुशी अंदर है। और इस अंदर की खुशी को लाने के लिए ना गाड़ी चाहिए ना बंगला चाहिए, इसके लिए सिर्फ समझ चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो आत्म स्वरूप का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान चाहिए। मैं भगवान की संतान हूँ, वो आनंद का सागर है, मैं आनंद स्वरूप हूँ। देखो अगर आज मर जाएंगे ना, मानो शरीर छोड़ देते हैं, फिर मानो 8-9 महीने के बाद फिर पैदा होंगे। कोई कितना भी गुस्से वाला जब मर जाता है, फिर जब पैदा होता है तो कैसा पैदा होता है? हाँ, 5-6 महीने मुस्कुराता है व्यक्ति, और दिल से मुस्कुराता है, क्योंकि जो गर्भ में रहा ना 5-6 महीने, उस गर्भ में पुरानी दुनिया का संग छूट गया, पुराना ज्ञान भूल गया। जो आत्मा का स्वभाव है वो है खुशी और आनंद, वो आ गया। लेकिन वो 5 महीने का बच्चा जो मुस्कुराता है, क्या 9 महीने का वैसा मुस्कुराता है? नहीं मुस्कुराता। अब पकड़ने लग जाता है, कभी नोट पकड़ेगा, कभी माँ का हाथ पकड़ेगा। 5 साल के महीने की माँ दूध पिला दे, उसके बाद चाहे कहीं भाग जाए, कोई नहीं फर्क पड़ता बच्चे को। और वंडरफुल बात, माँ दूध पिलाती है ना, मानो बोतल, आधी बोतल में उसका पेट भर गया। किसी भी संसार की माँ में इतनी ताकत है कि उसको 1 घूंट एक्स्ट्रा पिला दे, है? नहीं पीता। क्यों नहीं पीता पता? और आपके आगे जिनको अच्छे लग,
छोले भटूरे रख दो उसके पेट में 2 की जगह है, ये 4 ना खा जे तो ना। क्यों भाई? तो उदाहरण ले लिया सबकी शादियों के बाद यूं ही आते, ज्यादा हो गया बोला क्योंकि 200 रुपए दिए 400 का खा के आना, पर ज्यादा हो गया। क्यों गया ज्यादा? क्योंकि वो छोटे बच्चे में इच्छा नहीं थी, आवश्यकता थी, पेट की आधी बोतल को पिया बस। बड़े हो गए तो इच्छा आ गई, जीभ लपट पा रही, आंखें आकर्षित हो रही, इच्छाएं आ गई, आकर्षण आ गए हैं। दो ऐसा लगता है भटूरे इसके बाद मिलने नहीं दुनिया ये इच्छा है। लेकिन जब आए तो नेचुरल आए थे। अभी दुनिया में गर्द कैसे सीखे हम? चलो एक एक्सरसाइज करो मेरे साथ, जैसा मैं बोलूंगा वैसा करते हो, ठीक है? मैं बैठे बैठी करना, जैसा मैं कहूँ वैसा करना। मैं बोलता जाऊंगा, आप करते जाओ। सभी झुक करके अपने पाँव को हाथ लगाओ। अभी अपने घुटनों को हाथ लगाओ, अभी पेट को हाथ लगाओ, अभी कंधों को हाथ लगाओ, अभी सभी मुंह को हाथ लगाओ, सिर लगाओ, मुंह को हाथ लगाओ, एक बार और तो मुंह समझने में इतनी देर लगी। फिर हटाओ, फिर लगाओ। माता जी को भी कुछ बताइए, मुंह किधर है? मुंह किधर है? कहाँ गई अकल सारी? होगी ना भ्रष्ट, भ्रष्ट हो गया कल। इतने बड़े है ना, ये नहीं पता मुंह किधर है। क्या हुआ? ऐसे ही हो रहा है, जो दुनिया कर रही हो आप कर। देखे जा रहे करण भाई क्या कर। अरे सुना करण भाई ने पहले क्या बोला? अब आया याद। मैंने 3 बार बोला, जैसा बोलूंगा वैसा करते जाना। बोला हाँ जी। जैसा कहूंगा वैसा करना। बोला हाँ जी। हाँ जी भी करते, फिर भी वही किया जो मैंने। मैं आराम से बोल रहा हूँ, ऐसा भी नहीं मैंने जल्दबाजी में धोखा किया। मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैंने बोला जो बोल रहा हूँ वो करो तुम। लेकिन आपके मन ने क्या पकड़ा? आपने आप क्या जो आप कर रहे हैं। हाँ, इसमें गलती किसकी? चलो शुक्र है, कहीं तो कहते आपकी है। शुक्र है इन्होंने गलती मेरी। ऐसे दुनिया में जो देख रहे हैं, जो अड़ोसी पड़ोसी कर रहे हैं, वही हम ऐसा कर करके बचपन से, वो 5 महीने के बच्चे के बाद धीरे धीरे आपको दुनिया ने उल्टे पाठ पढ़ा दिए, आपको पता ही नहीं पड़ा। ठीक है, मैंने बहुत इस पर गहरी रिसर्च की है। एक दिन बापू आता है, 5 महीने का बच्चा नेचुरल खुश है, खुशी के साथ पैदा हुआ है। एक दिन का बापू आता है, बेटा हुआ है मेरे, और घर वहां से बाहर से एक ऐसा खिलौना लाएगा, बजाएगा, बजा के मुस्कुराएगा। बापू बजा के उस बच्चे को क्या सिखा रहा है? इससे खुशी मिलती है, इससे खुशी मिलती है। अरे अकल के ठेकेदार, वो पहले खुश है तो उसको झुंझुना क्या दिखा रहा है? तेरे से ज्यादा खुश है। कमाल है, वो उससे ज्यादा खुश। अच्छा, उसको उठा उठा के वो खुश हो रहा है, उसको छू छू के खुश हो रहा है, उसके गाल फाड़ फाड़ के खुश हो रहा है, और उसको फिर कहता है झुंझुने से खुशी मिलती। एक झुंझुना लाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। बेचारा 5 महीने में, अगले 5 महीने में भूल ही गया कि क्या लेके आया था। और उसके बाद पहले झुंझुना है, फिर दौड़ना है, फिर उसके बाद ये है, फिर मोबाइल है, फिर कार है, फिर बंगला है, फिर गाड़ी है, फिर जमीन है, प्रॉपर्टी।
फिर सारी जिंदगी मुड़ के नहीं देखता इंसान, सच्ची खुशी नहीं मिलती, खुशी अंदर से आती है। दुनिया ने गलत पाठ पढ़ाए हैं, छोड़ दो। बात समझ में आ रही? यहीं झाड़ के चले जाओगे। दूसरी बात है, मेरी खुशी गायब करने का दोषी कौन? बोलो, वीडियो बनाओ इनकी। अगर आज के बाद किसी और को दोषी ठहराए तो धर्मराज के आगे वीडियो रख देंगे नीति में। सारी जिंदगी अभी बोल रहा, मेरी खुशी गायब होने का रिस्पॉन्सिबल कौन, दोषी कौन? मैं खुद हूँ। करो ऐसे, मैं खुद अपनी खुशी गायब होने का दोषी हूँ। आज के बाद बाबा के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि किसी दूसरे को अपनी खुशी का दोषी नहीं मानूंगा, किसी को नहीं। सारी जिंदगी गलती करते, कभी इसके सिर पे कभी उसके सिर पे। ये भी बचपन में पढ़ा दिया था, तो बच्चा रोने लगा, ठोकर लगी, इसको खुद गिर गया। अब माँ को चुप कराने के लिए क्या करती है? पहले तो बोलेगी कीड़ी मर गई, झूठ बोल के चुप कराएगी। अच्छा, अब वो नहीं चुप होता, इतने में नजदीक में बैठे ना, क्या ये गौरव चाचू, ये देखा कितना आज्ञाकारी, रेडी है बिल्कुल। वो बोलेगी चाचू ने मारा, बच्चे की भी कमाल है, थप्पड़ इसके लगा, चुप हो गया। तो वहां से सिखा दिया कि अपनी गलती, ठोकर खुद लगी थी, अपनी गलती का दोष दूसरे के सिर पे डालो। कमाल के पाठ पढ़े, और इसी कारण से खुशी गायब होती है। ये अच्छे वाली खुशी आंखों में आंसू खुशी के आंसू है ना, अंदर से आ रही है। अंदर वाली और ऊपर वाली खुशी में पता है, वो रामायण में उसमें महाभारत में दिखाते थे, जब किसी का गला काट देते थे राक्षस का, ऊपर ऊपर घूमता था, हा 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 हा। अब इस हा हा में इससे नीचे का कोई काम नहीं। आजकल आदमी जो है ना, वो राक्षस प्रवृत्ति का है, इसलिए वो आर्टिफिशियल हंसता है, हा हा हा। सवेरे सवेरे गार्डन में भी हंसते ऐसे लोग, है ना। अब इसमें इसका काम ही नहीं है, एनर्जी देनी दिल ने, हा हा हा। इससे क्या होता है, चोरी मिलते है ना। लेकिन अभी जो हंस रहे देखो, थोड़ा सा लग रहा, बच्चे वाली खुशी आ रही है सच्ची बात सुन करके, है ना। तो ऐसे खुश रहना है सभी को, पर बात वही प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। बात समझ में आई, पर प्रतिज्ञा करनी, नहीं तो जैसे उठोगे जाओगे। माया सुन रही बात, माया भी आश्रम के गेट पे बैठ के क्लास सुनती, अंदर तो मना करके भी थी बैठने, गेट के बाहर क्लास सुनती, पावरफुल क्लास हुई है, निकलने दो, बड़ी परीक्षा आएगी आते ही, है ना। लेकिन आप भी पक्के होके जाओ, बाबा कहते हैं रुस्तम बन के जाओ और प्रतिज्ञा करो कि सदा खुश रहेंगे, ठीक है। अभी तो सारे इकट्ठे ग्रुप में बोल दिए, पर माया ग्रुप में नहीं आएगी, माया तो कल्ले कल्ले को मारेगी। अभी कौन कहता है कि आज से पाठ अच्छा लगा, खुशी का, खुशी को कैसे प्रोटेक्ट करें, आज से मैं सदा खुश रहूंगा या रहूंगी, कौन ऐसा गारंटी कर सकता है? हाँ, तो कर सकते हो नहीं? दोबारा सुनो, वहां ना पूरी बात आपको समझ नहीं, मैं क्या करवाने वाला। आपको यहाँ स्टेज पे आके माइक पकड़ के अनाउंस करना है, ठीक है। सारे भाई बहन, ये बीके भाई बहन, और इनडायरेक्टली शाबाद वालों को बोल दो, हर दुनिया वालों को, कि आज सारी दुनिया वाले, शाबाद वाले सारे, और ये सामने हमारे बीके भाई बहन सुन लो। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी मेरी खुशी गायब नहीं देखोगे, कभी मुझे बेचैन और चिंतित नहीं देखोगे,
आज का दिन मेरा परिवर्तन का दिन है और कभी मेरी खुशी गायब देख लो तो बिल्कुल निसंकोच होकर आके मेरा कान मरोड़ दे। अब हाथ उठो। कहाँ गए था? अभी तो माया तक पहुंचे भी नहीं। ताली बजाओ इसके लिए, भाई के लिए। देखा माया कैसी है। माया बहन जी ने आश्रम में तो बंद कर दी, पर आप अपने साथ तो ले आए अंदर। अंदर बैठी है। पहले सारों ने हाथ उठा दिया था, अभी सिर्फ यही तो बोला माइक पे आके बोल दो, इतने में ही मर गई। सारी क्लास का सत्यानाश कर दिया। ये है माया, सूक्ष्म माया, संकल्प भी उठाने नहीं देगी। ये तो ब्राह्मण है, सब आपके लिए ताली ही बजाएंगे। इनके आगे भी सच्चा संकल्प लेने में मन डरता है तो पावरफुल बहुत ही कमजोर हो। आजो भाई आप आए, इनके लिए उदाहरण तो बन जाओ। ताली बजाओ भाई के लिए। क्योंकि किसी भी यज्ञ हवन के बाद स्वाहा किया जाता है ना, माइक पे स्वाहा किया जाता है। किसी भी हवन के बाद स्वाहा किया जाता है। तो ये जो संकल्प है ना, ये है वो लास्ट में जो सब करते हैं स्वाहा। तो जब तक सारी क्लास सुन करके ये नहीं किया ना, ये जो अभी एक्टिविटी करा रहे हैं, तो वो क्लास यहाँ जमा हो जाएगी, थोड़ी सी यहाँ पहुँच जाएगी, पर वो खिला नहीं बन पाएगा, फिर माया जीत जाएगी। इसलिए दृढ़ संकल्प ही सफलता की चाबी है, बाबा ने बोला। और मुरली में सुना होगा, बाबा ने कहा बच्चों की क्या होती है, यहाँ तो वायदा करके जाते हैं मधुबन में, बाद में दृढ़ता कम हो जाती है। ये चीज चाहिए हमको। आज से मैं वादा करता हूँ कि मेरी खुशी नहीं जाएगी, क्योंकि बाबा मेरे साथ। किसी भी परिस्थिति में मेरी खुशी नहीं जाएगी, चाहे मैं सदा खुश रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी खुशी नहीं जाएगी। और ये जो संकल्प है ना, इस संकल्प को अमृत वेला रोज रिपीट करना है। नहीं तो बीज बो दिया, पानी नहीं दिया तो फिर वो बीज खत्म हो जाएगा। ठीक है, अमृत वेला जरूर, बहुत अच्छा है। चलो और कौन करेगा? चलो इसकी वीडियो बनाओ। ओम शांति। मैं भी थोड़ा नहीं कैसे। ओम शांति। मैं भी आज बाबा के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरी खुशी कभी नहीं जाएगी, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी बात आए, मैं हमेशा खुश रहूँ, क्योंकि बाबा मेरे साथ। बाकी और कोई है दानी सज्जन? आ जाए तो फिर घबराहट थोड़ी, इसमें पड़ोसनों को नहीं देखना, कहीं अड़ोसी पड़ोसी को देख करके ही कमजोर हो जाते हैं। इसलिए ये जरूरी है संकल्प की दृढ़ता होना। अगर हम बार बार दृढ़ संकल्प करेंगे, जैसे करण भाई जी बता रहे हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो शक्ति मिलती है, उसने यही तो कहा था मैं शादी नहीं करूँगी, यही तो कहा था। ये तो हम सारे तरह बैठे जो हम लोग कुमार कुमारी हैं, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा का गायन क्यों है, ये थोड़ा सा 1 मिनट में सुन लो। उसने जब प्रतिज्ञा की, ये आज उसकी प्रतिज्ञा का स्टाइल जो था, ऊर्जा जो थी, वैसे नहीं थी कि आज के बाद मैं सदा खुश रहूंगी। ये भी पॉजिटिव तो है, पर पावर और चाहिए। उसने ऐसे किया, आज मैं देवव्रत, ठीक है, देवव्रती नाम से चलूँ, मैं देवव्रत ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, और मैं धरती आकाश परमात्मा को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि हस्तिनापुर के सिंहासन की सदा रक्षा करूंगा, और मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, मेरे कोई संतान नहीं। वही प्रतिज्ञा है।
तो जब उसने प्रतिज्ञा की तो देखो उस प्रतिज्ञा के साथ ही पहले तो देवताओं ने ऊपर से वर्षा की फूलों की, धरती हिली, उधर बिजली कड़की, इधर समंदर में लहरें आई। यानी संकल्प ऐसा हो पांचों तत्वों को पता लगे, ब्रह्मांड को पता लगे, शाहबाद को पता लगे, आवाज से नहीं संकल्पों से। तभी मैंने कहा ऐसा संकल्प लो कि शाहबाद की आत्माएं, मेन तो आपका पाठ शाहबाद की आत्मा मेन, थोड़ी सी बाहर है 10 20 40 आत्माएं, और फिर पूरे ब्रह्मांड को पता लगे कि आज किसी आत्मा ने संकल्प लिया। तब कहते हैं दृढ़ संकल्प। हमने ऐसा लिया, मधुबन की स्टेज पे भी खड़ा होकर लिया और विजय हो गया। संकल्प लेने की विधि सीखनी, ऐसे संकल्प। अब आप भले यहाँ नहीं की, अब आप लोगों के संकल्प में शक्ति कम क्यों? भले इतनी बड़ी क्लास करा दी, आपने तालियां बजा दी, खुश हो गए, पर जब संकल्प लेने की बात आई तो जीत गई माया। बस ये 2-3 को छोड़ दी। भले आप अंदर सोच रहे हो कि बातें ठीक हैं, मुझे भी करना चाहिए, अब इन्होंने तीनों ने आकर के ठीक किया कि गलत किया? फिर आप में क्या हो गया था? आपकी ऊर्जा कहाँ चली गई थी? अभी तो ब्राह्मणों के आगे बोला, दुनिया के लिए कैसे ऐलान करोगे कि हम क्रोध मुक्त हैं, हम दुख मुक्त हैं, हम ऐसे हैं? शक्ति चाहिए। इसलिए अब क्या करना है आपको? अरे सुनिए क्लास, अमृत वेला जो बहन जी ने बताया, इसको 15 दिन, महीना, 2 महीना, सिर्फ 3 या 4 मिनट अमृत वेला 4:30 बजे के बाद अवश्य करो। बाबा के सामने खड़े हो जाओ और नजरों में नजरें डालो और बस बाबा को प्रतिज्ञा करो, बाबा सही में शक्ति देगा और आप सभी बिल्कुल भय मुक्त, चिंता मुक्त और सदा खुशी वाले हो जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से सुना आप सभी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहन जी का भी धन्यवाद, बहन जी ने विशेष